स्पोर्ट्स टॉक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। आजकल क्रिकेट का खेल एक ऐसा प्रोफेशन बन गया है जिसमें पैसे पैसे है, शोहरत ही शोहरत है और नाम ही नाम है। और इस प्रोफेशन में, इस खेल में अगर आपकी किस्मत चमक गई तो जिंदगी भर आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाना उतना आसान नहीं है और अगर एक बार आप इसमें जगह बना ली और आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, आपका खेल अच्छा हुआ, किस्मत की दीवी आप पे मेहरबान होगी तो जिंदगी भर आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। इस प्रोफेशन में आपका करियर 10 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है और 1 साल भी हो सकता है। लेकिन हर खिलाड़ी यही चाहता है कि उसका प्रोफेशन लंबा चले, काफ़ी अरसे तक चले और वो ढेर सारे पैसे कमाए, ढेर सारा नाम कमाए, ढेर सारी शोहरत कमाए। लेकिन ये जब खिलाड़ी अपने खेल से रिटायरमेंट पे लेते हैं तो उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ रहती है और ये खिलाड़ी अपने रिटायरमेंट के बाद भी वो हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि जो तजुर्बा उन्हें 15 साल में मिला, जो तजुर्बा उन्हें 10 साल में मिला, इसका ज़रूर फ़ायदा उठाए और वो किसी भी फ्रेंचाइज के लिए एज ए हेड कोच, एज ए बॉलिंग कोच, एज अ बैटिंग कोच के तौर पे वो काम करना शुरू कर देते हैं। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, इसके बाद उन्हें और एक मौका मिलता है सियासत में दाखिल होने का। आजकल के बहुत से क्रिकेट के खिलाड़ी सियासत में भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन खिलाड़ियों के लिए एक और मौका दस्तयाब होता है और वो है सियासत का। पॉलिटिक्स में वो अपनी किस्मत भी आजमाना चाहते हैं और कई खिलाड़ियों ने भी पॉलिटिक्स में अपनी किस्मत आजमाई है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कभी कांग्रेस के साथ हुआ करते थे लेकिन बीजेपी को उनकी ये बात रास नहीं आई। बीजेपी ने उन्हें एक एक्सीडेंट के केस में 1 साल की सजा सुनाई। सिद्धू 1 साल की सजा काट कर वापस आ गए हैं और उनके होश ठिकाने आ गए और उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने की ठान ली। इसके साथ साथ युवराज सिंह भी गुरदासपुर से इलेक्शन लड़ने का इरादा कर रहे हैं। बात करेंगे मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी जो वर्ल्ड कप 2023 में अपना एक नया मकाम, अपना नाम पैदा किया है और इसका फ़ायदा बीजेपी उठाना चाहती है और बीजेपी का यह दावा है कि हम मोहम्मद शमी को वेस्ट बंगाल से इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें टिकट दे रहे हैं। अब फिर से एक बार और एक खिलाड़ी जिन्होंने आईपीएल में अपनी धूम मचाई थी और इंडियन क्रिकेट टीम में अपने छक्कों की वजह से बड़ी धूम मचाई थी, उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेला था, कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए भी खेला। आज उनकी उम्र 43 साल हो गई है लेकिन सियासी पार्टियों ने इस खिलाड़ी का भी फायदा उठाना चाहते हैं। यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं यूसुफ पठान का। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ने, जिसकी सदारत ममता बनर्जी कर रहे हैं, यूसुफ पठान को टिकट देने का इजहार किया है। अब हमें यह देखना होगा कि यूसुफ पठान की दूसरी सियासी इनिंग किस तरह से होगी। क्या तमाम क्रिकेटर्स इस सियासत में कामयाब हो जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी हासिल की थी। भारत के माजी के मशहूर क्रिकेटर और आज के बेहतरीन कमेंटेटर सुनील गावस्कर का यह कहना है कि कोई भी प्लेयर बड़ा नहीं होता, अगर कोई प्लेयर बड़ा होता है तो वो अपने खेल से बड़ा होता है। लेकिन आज भारत की टीम में ऐसे कोई बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद न होने के बावजूद ये तमाम नौजवान खिलाड़ी इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। मेरा भी ख्याल यही है कि इंडियन क्रिकेट टीम किसी की जायदाद, कोई जागीर नहीं है और न ही इंडियन क्रिकेट टीम में किसी खिलाड़ी की सीट रिजर्व है। अगर वो खिलाड़ी फिर से एक बार टीम में वापस आ जाएगा, इस खिलाड़ी का क्या होगा? यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इस चैनल के जरिए कई बार इस बात का जिक्र किया है कि भारत में बेशुमार और लातादाद टैलेंटेड खिलाड़ी मौजूद है, सिर्फ वो एक मौके की तलाश में है। जिस तरह से सरफराज खान को मौका दिया गया, जिस तरह से देवदत्त पडिक्कल को मौका दिया गया, जिस तरह से जायसवाल को मौका दिया गया, हमें चाहिए कि हम पुराने खिलाड़ियों के किस्से को ख़त्म करें। पुराने खिलाड़ियों की उम्र अब हो चुकी है। पुराने खिलाड़ियों के लिए जिनकी उम्र अब 35 साल से ज़्यादा हो गई है, वो आईपीएल पे कॉन्सेंट्रेट करे तो उनके लिए बेहतर होगा। पिछले हफ्ते जो सबसे ज़्यादा खबर हर जगह गर्दिश कर रही थी और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे इसका जिक्र किया जा रहा था कि और तमाम अखबार की न्यूज़ हेडलाइन, न्यूज़ चैनल्स के हेडलाइंस पे बनी हुई थी, वो खिलाड़ी इस पे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का नाम बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खारिज किया गया था। इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसे कई खिलाड़ी मौजूद हैं जो थोड़ा सा फेम और शोहरत पाने के बाद वो अपने आप को 30 मार का समझने लगते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना वो अपनी बेइज्जती समझते हैं। लेकिन बीसीसीआई ने इस बार एक बहुत ही मजबूत कदम उठाया और एक कड़क कदम उठाने के बाद ऐसे 2 खिलाड़ी
जिसमें सुरेश अय्यर और ईशान किशन को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। और ये उनका ख्याल ये था और उनकी गलतफहमी ये थी कि इंडियन क्रिकेट टीम में हम कभी भी वापस ही कर सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से टर्मिनेट करने के बाद ये बता दिया कि बीसीसीआई के सामने कोई भी खिलाड़ी बड़ा नहीं है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन अभी तक वो बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है। लेकिन तमाम क्रिकेट के फैंस का ये डिमांड है और बीसीसीआई से गुजारिश है कि हार्दिक पांड्या को भी बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खारिज किया जाए। हार्दिक पांड्या पिछले आईपीएल के सीजन में गुजरात टाइटंस को लीड कर रहे थे, गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे। इस बार मुंबई इंडियंस में जाना बेहतर समझा और 24 मार्च 2024 से शुरू होने वाला आईपीएल का 19वां सीजन में हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की क़यादत करेंगे। इसी तरह की ढेर सारी स्पोर्ट्स की खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स टॉक और आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा चैनल आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।